प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ क्या कर रहे सर वो क्या है कि हो? ये कौन है? सर मैं वो कजिन है सर। हाँ भूल गया था मैं, कजन हूँ सर। चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। वो क्या है ना सर, मेरा जन्म आधी रात को हुआ था और इसका सुबह सवेरे हुआ। correct, sir. सर मेरा कजिन अपने गांव का बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। कजिन बॉडी बिल्डर देखा ना। आम सर, सॉरी सर यार हाँ, ऐसे हम नहीं, सर। ऐसे दिखाओ। ओ अच्छा ऐसे हाँ। सर, अपने गांव का बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ सर, सर। बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मसल्स थोड़े वीक हो गए सर, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप 2 दिन की परमिशन देंगे तो 2 राउंड लगा लूंगा तो बॉडी की सारी चर्बी गल जाएगी सर। हाँ सर, अगर आप परमिशन देंगे तो ही हम वर्कआउट करेंगे। किसी को डिस्टर्ब किए बिना सिर्फ ट्रैक पे दौड़ना पड़ेगा। ओके सर। हाथ नीचे करो। सॉरी सर। 15 राउंड्स डेली। हाँ ओके सर। चल 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 चल। पता है, ऐसे पकड़कर ऐसे घुमाना है। अगर नहीं लगा तो कोच आकर सिखा देंगे। अरे बेटा, हाँ कौन है ये लड़का? मेरा कजिन है सर, कोच की परमिशन ले ली है मैंने। कोच की परमिशन काफी नहीं है, मैं ग्राउंड का इंचार्ज हूँ, मेरी भी परमिशन लो। अरे ब्रो, ग्राउंड का इंचार्ज है, गुड मॉर्निंग कह देना, पड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। जाकर राउंड मारना। हाँ सर, लगता है कबे ने सर पे सफेद कर दिया, देखिए जरा। ऐसा क्या? वो कौन है यार, छोटे बच्चों को डरा रहा है? अच्छा वो क्या, देखने में किंग कॉन्ग लगता है पर कुंग-फू पांडा जैसा है। ए, तेरा शू कहाँ है? हमने नहीं ए, देखा। मुकेश, ये कौन है? हाँ मेरा फ्रेंड है सर, नाम सनी लियोनी है। बाय सर। बाय सनी। ए महेश, 2 more rounds। ओके ओके। अजीब बंदा है, सनी लियोनी को भी नहीं जानता। इस ग्राउंड के पीछे की स्कूल का पीटी मास्टर है। स्कूल का ग्राउंड ने इसलिए हमारे कोच ने यहाँ उसे खेलने की परमिशन दी है। काफी बड़ा दिल है तुम्हारे हाँ, कोच का। ये कौन है जो हॉकी स्टिक को घूर रहा है? वो क्या, उसका नाम आसिफ है। 2 महीने पहले बैंगलोर से ट्रांसफर होकर यहाँ है। डिस्ट्रिक्ट का वाइस कैप्टन है, कोच का चहीता है, इसलिए खुद को ही कोच समझता है। मुझे देखकर उसकी फट जाती है। आसिफ भाई देखो ये आपका कुछ कह रहा है। हाय, परवाही का अबे मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था कि किसको देखकर किसकी निकल जाती है। हाँ, लवणिया ब्रो। ये लो बेटी। थोड़ी हिम्मत कर और आजा। ब्रो नहीं, ब्रो नहीं। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, अब मैं फैन नहीं हूँ, फ्रेंड हूँ। हेलो। तुम ग्राउंड में क्या कर रहे हो? सुबह से 3 कॉल्स और 4 मैसेजेस कर चुका हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। वही पूछने आया हूँ। टेल मी व्हाई। फ्रेंड ऐसे ही होते हैं क्या? फ्रेंड हूँ इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से पूछ रहा हूँ। अगर मुझे तुम में इंटरेस्ट होता तो तुम्हें फील हो जाता और बात नहीं करोगी सोच के मैं टेंशन में आ जाता। फ्रेंडशिप का मजा ही कुछ और है यार। मेरी तरफ से एक सॉन्ग सुनो। अरे विटलापुर महेश्वर राव। दादाजी, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, कॉल मी विक्की, महेश विक्की। अरे छोड़, मेरे बाप का नाम मेरा नाम मिलाकर रखा है तेरा नाम, मैं तो ऐसा ही बुलाऊंगा। ये तेरे दादाजी हैं? हाँ ब्रो, वहाँ मूर्ति दिख रही है ना चिट्टी बाबू की, उनके जनरेशन का लास्ट पीस है। 80 नॉट आउट, उनके अच्छे फ्रेंड भी थे। आप हॉकी खेलते हो दादाजी? हाँ मैं हॉकी प्लेयर था बेटा। अरे बाप रे, जो नहीं पूछना था वही पूछ लिया तूने ब्रो। ऐसे महान खिलाड़ी के ग्राउंड में खड़े होकर उसके दोस्त के साथ बात कर रहे हो तुम। अरे आपको कोई बुला रहा है दादाजी। कौन बुला रहा है? चल बाहर निकल। कहाँ गए? ये तो बेकार है। अरे क्या है ये? सर अगला देखिए ना सर। अरे क्या देखूं मैं? अरे कुछ ऐसा तड़क भड़क कर कि वायरल हो जाए। लिखो, जगन को, चंद्रबाबू को राजनीति सिखाने वाला राम रमेश है, ऐसा कुछ लिख के डाल। ओवर हो जाएगा सर। ओवर रहेगा तो ही तो ट्रेंडिंग में आऊंगा ना, इसीलिए तो आपको पैसा देकर पाल रहा हूँ। पकड़ो से। ठीक है, हो जाएगा। चलना निकल। सर फोन सर। स्पीकर ऑन कर। सर, बीचिट्टी बाबू हॉकी ग्राउंड का बहुत बड़ा इतिहास है सर। ये कौन है यार? स्पोर्ट्स डायरेक्टर रघु सर। हाँ रघु बोलो क्या बात है? सर, हमारे ग्राउंड के एकेडमी से स्टेट के लिए बहुत सारे खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं सर। हाँ तो? आपने उस दिन ग्राउंड के एनिवर्सरी में कप जीत कर आओ कहा था ना हाँ तो? सर। इस ग्राउंड का इतिहास बहुत बड़ा है सर। इतिहास का नाम मत लो, मुझे जलन होती है। तुमने कभी मेरी कटआउट्स को नहीं देखा क्या? द लिविंग लेजेंड, इतिहास रचने वाला नेता हूँ मैं। हाँ देखा था। ऐसे ही कुछ मत बोलो। वो ग्राउंड मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल बनाने के लिए लीज पर मिल सकता है या नहीं, ये बताओ। सर, इलीगली तो हम लीज पर नहीं ले सकते। लीगली जाएंगे तो एक ही रास्ता है सर। पहले वो बताओ, लीगल वाला ही काम करेंगे, इलीगल वाला काम कुछ नहीं करेंगे। हाँ सर, स्टेट टीम के प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के अथॉरिटीज में ये भी एकेडमी आती है। हाँ। अगर कोई भी एकेडमी सही से परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उसे अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाल देते हैं। ऐसी एकेडमी के ग्राउंड्स को ही लीज पर ले सकते हैं सर। तो सोचना क्या है, वैसे ही कर दो। लेकिन पिछले 4 सालों से उस एकेडमी से कम 2 प्लेयर्स तो सिलेक्ट हो ही रहे हैं सर। वो इसलिए क्योंकि उनका कोच एक्स मिलिट्री है। उसने प्लेयर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह की है सर। कौन है? शाहरुख खान है क्या? सर वो
इंडिया में आधे लोग अभी भी हॉकी कोच बोले तो शाहरुख खान ही समझते हैं। इस कोच को कौन पहचानेगा? उस एकेडमी को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डालने के लिए मुझे क्या करना होगा ये बताओ। अगर ऐसी बात है तो हमें उन्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से रोकना होगा। उनका कोई भी प्लेयर किसी भी कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये मुमकिन है। ऐसा ही करते? लेकिन वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे सर। नहीं होना चाहिए। सर उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए सर। हाँ। ऐसा करेंगे तो जवाब देना होगा। कुछ भी करके मैनेज कीजिए ना। लेकिन क्या बोलेंगे? इल्यूमिनाटी कहते हैं ना। इल्यूमिनाटी मतलब? हम कोई गलत काम करते हुए रेड हैंड पकड़े जाएंगे तो जो दिखाई नहीं देता उस पर इल्जाम डाल देंगे। उसके बारे में सभी सर खुजाते हुए सोचते रहेंगे और उसी गैप में हम भाग जाएंगे, तो इसे कहते हैं इल्यूमिनाटी। ओहो, लेकिन सबूत क्या देंगे? सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए। झूठ को सबूत की क्या जरूरत है? किसने कहा था बताओ? किसी महागुरु ने कहा होगा सर। अरविंद स्वामी ने कहा था ध्रुव सिनेमा में। हाँ, याद आ गया। चल पहले काम कर यार। ठीक है सर, लेकिन मेरा प्रमोशन पहले काम करो, बाद में देखते हैं। डायरेक्टर है यार। हेलो हेलो एंग्री बर्ड, तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? बेवकूफ फ्लर्ट। अरे फ्लर्ट हूं, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो? देखो लव, हर किसी में दो इंसान होते हैं। एक को सारी दुनिया पहचानती है और दूसरे को सिर्फ हम पहचानते हैं। जब भी तुमसे मिलता हूँ ना, वो दूसरे वाला बाहर आ जाता है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं बचपन से लोगों से सुनते आ रही हूँ, लड़कों पर भरोसा मत करो, भरोसा मत करो, उनसे दूर रहने की कोशिश करो, सिर्फ तुम जैसों की वजह से। लव, लव, शुरुआत में मेरे जैसे लड़कों पर डाउट आता है, देखते ही देखते भरोसा भी हो जाता है। मुझे बुरा भला कहकर फालतू में ही बाद में पछताऊंगी। कौन है रे वो? अच्छा वो क्या, अपने महेश के साथ आया था ना उस दिन, अपनी लावण्या के साथ बहुत ज्यादा घूम रहा है आजकल। और वो भी लावण्या, कौन है वो? हाँ? व्हाट? ये ग्राउंड है, यहाँ प्लेयर्स को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। किसी भी एरे गरे को लेकर आओगे तो ग्राउंड बाजार बन जाएगा। देखो आसिफ, तुम मेंस टीम प्लेयर हो, मैं वुमेन्स टीम प्लेयर, बस इतना ही। अगर गेम में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? चलो निकलो। आप सबके लिए गुड न्यूज है। इंडिया के तमाम क्लब्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। ध्यानचंद मेमोरियल एकेडमी से 67 सालों से होस्ट कर रही है। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। रघु अंदर है? वो अंदर मीटिंग में है सर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, अमृतसर, चेन्नई में भी इन्होंने 6 बार होस्ट किया है। इस बार उन्होंने पंजाब के मोहाली में होस्ट करने का फैसला किया है। ठीक है, मैं यहीं वेट करता हूँ। हमारे लोगों को ट्रेल्स पे आने नहीं दिया, ये सब जानबूझ के हमें गेम से हटाने की साजिश है। हमारे ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाल दिया है। लोग कह रहे हैं कि हमारे ग्राउंड को लीज पर देने वाले हैं। लेकिन रघु ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो कैसे बताएंगे सर, उन्होंने ही तो साइन किया है। यहाँ देखिए, सभी के सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, एक को भी सिलेक्ट नहीं किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट कैप्टन आसिफ को भी अलग कर दिया गया। अरे इसकी चाय बहुत अच्छी है, साथ में बिस्किट खाएंगे, मजा आएगा। तुम टॉपिक मत बदलो यार। बोर्ड ने सेलेक्ट नहीं किया तो मैं क्या करूं यार? ऐसा नहीं है रघु, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में कैसे डाला? सुनना, अकेडमी के पास फंड्स नहीं है, मैं चाय बनाऊं? अगर फंड्स ना हो तो एक ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डालकर उसे लीज पर देकर उससे आने वाले पैसे से ग्राउंड को डेवलप करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर है यहाँ। हमारा ही ग्राउंड क्यों यार, हमारा ही ग्राउंड क्यों?
इस साल सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन हर साल तो सिलेक्ट हो रहे हैं ना। यहाँ प्रैक्टिस के लिए आने वाले सारे बेचारे गरीब घर से हैं यार। पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करने के लिए बेचारे मेहनत कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? सरकारी आदमी को कितना कुछ सहना पड़ता जानता है तू? पॉलिटिशियंस, बड़े अधिकारी, उनके दिए हुए प्रेशर्स, वो जहां बोलेंगे साइन करो वरना ट्रांसफर 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 ट्रांसफर। इस उंगली को देखो, सर्जरी हो गई है इसकी। अरे ये सब छोड़ो, दोस्त की तरह बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं हेल्प करूंगा। इस मामले में हेल्प करोगे या नहीं? ग्राउंड के विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं करोगे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाके खुद ही बात करता हूँ, रोकना मत। क्या कहा तुमने? स्पोर्ट्स मिनिस्टर से जाकर खुद बात करोगे? हाँ, करूंगा। उसी ने तो मुझसे साइन करवाया है। क्यों रघु, कौन है ये? सर बताया था ना, ये मुरली है, ग्राउंड कोच। हाँ हाँ, मिलिट्री कहा था ना, ये वही है क्या? नमस्ते सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर कुछ नहीं सर, हमारे ग्राउंड के लड़के सिलेक्शन के लिए गए थे। लेकिन वहाँ कोई सेलेक्ट तो नहीं हुआ ना। अरे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलेंगे तो कैसे सेलेक्ट होंगे? हाँ, गवर्नमेंट फंड देती है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो इतना बुरा खेलेंगे तो कैसे सेलेक्ट? नहीं सर, लड़कों ने अच्छा खेला था। खेला होता तो सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो रही है, यही कह रहा हूँ। देखो ये गलत वालत मुझे सर, मैं समझाता हूँ। ये बताइए, बच्चा फेल होगा तो टीचर से मिलेंगे ना, डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने थोड़ी चले जाएंगे। सर कितने बड़े मिनिस्टर हैं। सर मुरली ने ऐसा तो नहीं कहा सर। तो कैसा कहा उसने? मैं बताता हूँ सर, मेरा मतलब मैं समझाता हूँ सर। असल में हमारे ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाला है सर। हर साल कम से कम 4 खिलाड़ी सिलेक्ट होते ही हैं, बस इस साल सिलेक्ट नहीं हो इसीलिए पाए। उसको अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाला है। देखिए, इस अंडर परफॉर्मिंग ग्राउंड को लीज पर देंगे तो आने वाले पैसों से कम 6 ग्राउंड्स डेवलप कर सकते हैं। और वैसे उन ग्राउंड्स में मैं आप जैसा कोई कोच बनाऊंगा। वैसे उस ग्राउंड को किसी और को नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए दे रहे हैं। कितने दिन आप दूसरों के पास जाकर इलाज कराएंगे? हमें भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए ना। परसों ही अपने गांव में एक किसान का बेटा दिल का दौरा आकर टाइम पर हॉस्पिटल में भर्ती न होने की वजह से उसकी जान चली गई। उसी टेंशन में उसके माँ बाप भी चल बसे। बेचारा उसका भाई नक्सलवादी बन गया है। सर आप तो किसी फिल्म की स्टोरी बता रहे हैं। ऐसे किस्से सुन सुनकर कौन सा सिनेमा है, कौन सी हकीकत है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपके लिए एक एहसान करता हूं। बस स्टैंड के बाजू में इससे 5 गुना बड़ा ग्राउंड है। फंड्स सैंक्शन करवाकर उसे एकेडमी बना देते हैं। स्टूडेंट्स को और प्रतिभा को ले जाकर आराम से प्रैक्टिस कीजिए आप। नहीं सर, वो ग्राउंड हॉस्पिटल को दीजिए और हमारी ग्राउंड हमें। मुझे समझा रहे हो? जो भी करना है हम जानते हैं। क्या यार ये? सॉरी सर, सर इन्हें ले जाइए। रुकना एक मिनट, रुक चलते। ऐसे क्या देख रहे हो? गुस्सा आ रहा है? हाँ? मुझे मारना चाहता है? अरे नहीं 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 ठीक है, ये ले। सर 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 क्या कर रहे हैं? रुक। चल शूट कर। ले शूट कर। अरे कोई बात नहीं, ले हाथ में ले ना। शूट करने के लिए गन ले रहा है। नहीं सर। वैसे भी मिलिट्री वाला है ना। हाँ, मिलिट्री वाला है। अरे देख क्या रहा है, समझाना इसे। मैं समझाऊंगा सर। चल मैं समझा दूंगा। चल ना सर, दिल पे मत कीजिए, मैं समझा दूंगा। चल। बाप रे, क्या यार, उस गन से उसे मार देगा क्या? हमारा टाइम अच्छा था इसलिए बाहर निकल कर आ गए। वो मिनिस्टर पक्का कोई प्लान कर रहा है। वो जो कर रहा है करने देना। तू कौन होता है सवाल पूछने वाला? प्लेयर्स का नाम खराब करने वाला वो कौन होता है? तेरे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं मान गया। इसके बाद वो बेस्ट हैं, वर्ल्ड में बेस्ट हैं। क्या चाहिए? सर लिस्ट फिक्स हो गई। ठीक है, तुम जाओ। मैंने कहा था ना तेरे प्लेयर्स बहुत बड़े तोप हैं। ये देख, ध्यानचंद टूर्नामेंट सक्सेस। इनसे खेलो, कब जीतो और न्यूज में आओ। इसे देखकर लोगों को कहना चाहिए कि ये बेस्ट टीम है। तेरे कहने से नहीं होगा, समझ गया ना? हॉस्पिटल को बस स्टैंड के पास बनाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। वो तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के नाम से वो मिनिस्टर जरूर कोई प्लान कर रहा, मुझे शक है। काफी सोचने के बाद भी मेरी समझ में कुछ नहीं। सर आरटीए फाइल करेंगे तो? आरटीए? जी सर, हमारे आसिफ के ब्रदर लॉयर है ना, उनसे एक बार बात करेंगे तो लीगल एक्शन ले सकते हैं। हम उन्हें मना सकते हैं? सर एक मिनट। हाँ, एलएस मिल्स गर्ल्स टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है सर। टीम सिलेक्ट करनी है। कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ इस ग्राउंड को कैसे बचाना समझ में नहीं आ रहा। बीच में तुम आ गए और ये तो... स्टेट प्लेयर्स की लिस्ट रेडी हो गई सर। हाँ तो कहना क्या चाहते हो? गर्ल्स टीम को सिलेक्ट करना इतना ही ना? जी सर। अभी करवा देता हूँ, रुको। आसिफ सर, कम हियर। एलएस मिल्स टूर्नामेंट के लिए गर्ल्स की टीम सिलेक्ट करनी है। यस सर। खुद देखकर सिलेक्ट करो, ओके? ये जो टीम सिलेक्ट करेगा फाइनल है। चलो चलें।
स्नेहा, रम्या, पैर अप। कम ऑन। गर्ल्स, फॉरवर्ड सभी पैर अप हो जाए। सेंट्रल लाइन क्रॉस करके आसिफ। डिफेंस रिपीट करोगे तो यू आर सिलेक्टेड, राइट? आसिफ, फिर बॉयज टीम? वो सब बाद में कर सकते हैं, उन्हें रेडी होने कहो। ए, जाके गोलकीपर को रेडी आसिफ। होने बोलो। ओके। ए, गर्ल्स के सिलेक्शन का टाइम, लड़कों का क्या काम है? गेट आउट, आउट, आउट। आसिफ, हे, या, मेरा पार्टनर कौन है? यू आर नॉट सिलेक्टेड, गेट आउट। सो गर्ल्स, गेट रेडी। किस लिए? तुमने ही कहा था ना, गेम में क्वेश्चन करो लेकिन पर्सनल लाइफ में दखल मत देना। तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सो यू आर नॉट सिलेक्टेड, सॉरी। ये तुम गलत कर रहे हो आसिफ। ए, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? पता है सर ने क्या कहा है? मेरा ही सिलेक्शन फाइनल है। इस टीम में अब तुम नहीं हो तो तुम बाहर जा सकती हो। अरे आसिफ, गुस्से से देख रही है। ए, क्या गुस्से में देख रही है? वार्निंग दे रही है। आई आस्क्ड यू टू गेट आउट। आसिफ, तुम ग्रजेस रख के बात कर रहे हो। ए, ये क्या फालतू की बात कर रही है? निकलने बोल इसको। ए, चल बाहर, समझ में नहीं आता क्या? वेस्ट ऑफ टाइम। चलो। ओए, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। क्या हुआ बता ना। आसिफ, यू आर नॉट सिलेक्टेड, गेट आउट। मुझे गेम से बाहर कर दिया क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। डिसिप्लिन नहीं है? व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ? प्लक हिम ऑफ, कम ऑन। प्लीज यार, मैं जरा बात कर लूं। ओके। चलो मैं देखता हूँ। नहीं, जाने दो। लव, मैं कह रहा हूँ ना, चलो चलो बात करते हैं। I want all the markings to be set. No छोड़ो changes in the यार। last moment. छोड़ो। सारे करने players दो ना ready है ना? बात। आसिफ ब्रो, क्या हुआ? क्या चाहिए? लावण्य चाहिए। हाँ? लावण्य टीम में चाहिए। क्या मतलब? ब्रो, असल में मैटर ये है कि हाथ हटा। ओके कूल, सिंपल मैटर है। लावण्य को भी टीम में ले लो ना यार। नहीं होगा। पक्का नहीं होगा? कॉन्फिडेंट है? ब्रो अभी डर रहा है लव, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इधर है। कौन डर रहा है बे? तुम डर रहे हो बॉस। लावण्य को ट्रायल में भी बिना चांस दिए टीम में नहीं ले रहे हो तो मतलब डर गए हो ना। इट्स ओके ब्रो, मैं तेरा डर समझता हूँ। लावण्य, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ट्रायल्स के लिए मैं रेडी हूँ, ओके? लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कौन रेडी है पूछना। ए, जरा पूछ। गर्ल्स, इसके साथ खेलोगे तो टीम में रहोगे। आप में से कोई रेडी है क्या? नो नो। देखा ना, इसके साथ खेलने के लिए कोई रेडी नहीं है, इसलिए कि वो डमी है, ये सबको पता है बॉस। ए, गुस्सा मत करो लव, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम रुको। सुन बे, इतना उछल रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं खेल लेते? क्या हॉकी? मैं नहीं खेल सकता। क्यों? और इसलिए कि ब्रो वीर है। हाँ, शूरवीर है। लड़कियों के साथ नहीं खेलता। अगर कोई मर्द है तो उन्हें भेज दो। अरे सब लड़के यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा बिल्डअप दे दिया। तू टेंशन मत ले। बॉयज, अरे बाप रे, ये कहाँ से आ महेश! गए? भागो यहाँ अरे से। महेश, अबे रुक जा महेश। अरे तू मैनेज कर चल ले। शुरू हो जा। स्टिक तक पकड़ना नहीं आता तुझे? अरे फेंकते हुए नहीं देखा, नहीं तो मैं कैच कर लेता। पता नहीं ग्राउंड में क्या आसिफ, करेगा ये। हाँ? हम रेडी हैं। अच्छा, जानू, कमिट मत करो। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। मैं कह रही हूँ ना। लावण्य, लावण्य मेरी बात सुनो लव। देखो लव, मेरी बात तो सुनो। सबसे पहले डरो मत। ए, गेम में मारो तो फाउल होगा, फाइट में नहीं। थोड़ा देखकर मारना। संजू, स्टिक बराबर पकड़ो। हार गए तो भी चलेगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से बाहर निकलेंगे। स्टार्ट होते ही मैं आगे भागूंगी। मैं जैसे ही आगे भागूंगी तुम मुझे बॉल पास करना, बस। बाकी का मैं संभाल लूंगी। सिर्फ बॉल पास करनी है ना? ठीक है, मैं कर दूंगा। लावण्य, लावण्य, अगर तुम आज यहाँ गोल मारकर टीम में सिलेक्ट हो जाओगी तो इवनिंग में एक एक बियर पिए। तू खेल तो ले पहले। सीरियस नहीं है बिल्कुल। क्या लगता है मुझे बॉल पास करना भी नहीं आता? विक्की, डोंट स्लिंग द बैट। सर, हाँ? आसिफ के भाई अब्दुल्ला है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप ऑल कैसे गुड हैं? सर। आरटीए फाइल की थी ना सर, उसकी रिपोर्ट आ गई है। क्या है? ये पूरा 10 एकड़ है सर। इसमें से सिर्फ 5% हॉस्पिटल को देकर 9.5 एकड़ को टेट्रास्टार मेडिकल कंपनी को दे दिया गया है। ये टेट्रास्टार क्या है सर? वो एक मल्टीनेशनल मेडिकल कंपनी है। बहुत सारे देशों ने इसे बैन कर दिया है सर। इतना ही नहीं, हमारे देश में भी बहुत से राज्यों ने इसे बैन कर दिया है। अगर ये कंपनी यहाँ आ गई तो सिर्फ ये ग्राउंड ही नहीं, आसपास के तमाम गांव भी बर्बाद हो जाएंगे। उसे रोकने के लिए क्या करें सर? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है सर। इस ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी से निकालना होगा। मतलब हमें ज्ञानचंद टूर्नामेंट को जीतने की जरूरत नहीं है। क्वालीफाई में फ्रांसिस क्लब को हराना ही काफी होगा और हमें आसानी से कोर्ट से स्टे लेने का मौका मिल जाएगा।
सिर्फ यही एक रास्ता है, लेकिन रजिस्टर्ड क्लब्स को ही मौका मिलता है। हाँ तो क्लब स्टार्ट करके रजिस्टर कर लेते हैं। क्या यार, ये कोई मजाक नहीं है। क्लब रजिस्टर करने के लिए होम ग्राउंड होना ही चाहिए। अगर एकेडमी ग्राउंड लेना चाहोगे तो भी हमारे डिपार्टमेंट को 12 लाख रुपए रेंट में देना होगा, 5 लाख रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद यहाँ वहाँ खिलाना होगा। पूरे 20 लाख का खर्चा है। हाँ तो पैसा होगा तो काम हो जाएगा, है ना? पैसा? तेरी बेटी की फीस भरने के लिए तूने अपनी मोटरसाइकिल मुझे बेची थी, याद है? मेरी बीवी आज तक चिल्लाती है, ये खटारा क्यों खरीद ली? पैसों की बात करता है। एक मिनट, कहीं तू घर बेचने की तो नहीं सोच रहा? अगर तू घर बेचना चाहेगा भी ना तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खरीद लूं। चेकबुक मैंने लॉकर में रख दिया है। ये ले। ये क्या है? घर बेच दिया। पागल हो गया क्या? मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, शौक मत दे मुझे। घर में शादी के लायक 2 बेटियों के रहते तूने अपना घर बेच दिया। अब उनकी शादी कैसे करेगा बता? सुन, इन पैसों से कोई फायदा नहीं होगा। 6 महीने पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। मेरी बात मान, ये पैसा लेकर वापस जा और उनसे अपना घर ले ले। ये ले एप्लीकेशन, 6 महीने पहले का डेट। अब तो साइन करेगा ना, या तुझे भी अलग से रिश्वत देनी पड़ेगी? तू पागल है, बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो गया, जा। थैंक यू। मेरी बात सुन ले हीरो, जितनी तेजी से जा रहा है उतनी ही तेजी से वापस आएगा। सुन, उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए 5 स्टेट के प्लेयर्स चाहिए। क्या नाम है उसका? आसिफ। हाँ, वो तेरी टीम की नैया पार लगा देगा। लेकिन तुझे चाहिए एक नेशनल प्लेयर। कहां से लाएगा उसे? नेशनल नहीं, मेरे पास इंटरनेशनल प्लेयर है। वो कौन है? संदीप नायडू, एक्स कैप्टन, इंडिया ए अंडर 21 ईयर 2014। अरे बेवकूफ, तू तो सच में पागल हो गया है। वो मेंटली डिस्टर्ब है कहकर उसे टीम से बाहर निकाल दिया था। अब वो लौट आया है। वापस आ गया मतलब? अरे रे रे रे! अरे बाप रे, अब ये दोनों पागल मिलकर क्या करेंगे?